हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने आज पार्ट 1 के लिए थ्योरी वाली क्लास सुबह कर ली थी और अब हम कर रहे हैं एमसीक्यू की क्लास। तो आइए मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ इस शुरुआत करते हैं। आप जानेंगे कि भारत और इंडिया में क्या फ़र्क है। और किसी ने अगर थ्योरी वाली क्लास ना देखी और ये एमसीक्यू वाली क्लास में उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस लो लगे तो वो जाकर क्या करे, पहले एक बार थ्योरी वाली क्लास को अटेंड करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है हमारा, भारत का क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्णित है, आप कहेंगे अनुच्छेद 1 के तहत। ठीक है, और जिसने थ्योरी वाली क्लास ली है उसे ये भी पता होगा कि मैंने कौन से क्लोज की बात कही थी यहाँ पर, यानी कि 1 के क्लोज 2 में ये बताया गया है कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहाँ कहा गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। यह कहाँ कहा गया है, तो आप सभी ने सुबह वाली क्लास में देखा होगा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी, यानी भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो ये किस आर्टिकल में बात कही गई थी, ये आर्टिकल 1 में, और आर्टिकल 1 के 1 क्लोज में ये कहा गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्या आ गया, भारत का नाम इंडिया डेट इज भारत कहाँ उल्लिखित है। देखिए अभी इस पे डिबेट भी चली थी काफ़ी। क्या डिबेट चली थी कि इंडिया वर्सेस भारत, आपने बहुत से न्यूज़ चैनल पर देखा होगा, अभी पीछे विवाद चला था। तो वो क्या है, हमारे आर्टिकल 1 के 1 क्लोज में यही लिखा है, इंडिया डेट इज भारत। और मैंने ये भी बताया था थ्योरी वाली क्लास में कि इंडिया से क्या होता है, हमारे जितने भी विदेशी समझौते होते हैं या जितने भी डील या जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सब किससे होते हैं, इंडिया के नाम से होते हैं। और कौन करता है उस पर साइन, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्र किन 3 भागों में विभाजित है। देखिए ऑप्शन, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार के, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और क्या है हमारा अधिकृत क्षेत्र। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मैंने ये भी बताया था थ्योरी वाली क्लास में कि अधिकृत क्षेत्र क्या है, 3 प्रकार से लिया जाता है। सभी को पता होगा किस किस तरह से, कि संधि द्वारा या विक्ट्री यानी कि जीत कर, या जो राज्य विहीन पड़ा है उसके हिसाब से लिया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगर किसी ने थ्योरी वाली क्लास देखी होगी तो वो इस चीज़ को अच्छे से बता सकता है विद एग्जाम्पल, कि दमन-दीव किसका एग्जाम्पल है, संधि का है, यनम, कराईकेले और जो हमारे माहे ये किसके एग्जाम्पल है, और गंगोत्री क्षेत्र कौन सा है। अच्छे से डिटेल में एक एक पॉइंट क्लियर हुआ था सुबह किसमें, थ्योरी वाली क्लास में। नए राज्य के गठन या सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसके पास है। देखिए किसके पास होता है, हमने बताया था थ्योरी वाली क्लास में कि संसद में क्या होता है, साधारण बहुमत से क्या करा जाता है, किसी भी क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है। देखिए नए राज्य के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, आप कहेंगे आर्टिकल 2। और आर्टिकल 2 का ही व्यापक रूप क्या होता है, आर्टिकल 3। मैंने बताया था सुबह थ्योरी वाली क्लास में डिटेल में कि आर्टिकल 2 में क्या है और आर्टिकल 3 में क्या है। इसमें नए राज्य की प्रवेश या स्थापना कराई जाती है, और उसी का व्यापक रूप किसमें है, आर्टिकल 3 में किस किस तरीके से कराई जा सकती है, नाम बदलकर, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर। ये क्लोज विद क्लोज बताया था ही मैंने आपको, कौन से क्लोज में क्या होता है, किस में एरिया बढ़ता है, किस में एरिया डिक्रीज होता है, किस में सीमाएं परिवर्तित होती है, किस में नाम परिवर्तन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित बिल संसद में कौन पेश करता है। तो कौन पेश करता है, मैंने बताया था कि राष्ट्रपति क्या करता है, एक बार राज्य के पास भेज सकता है उसकी इच्छा जानने के लिए, और कहाँ पर इसे रखता है, किसमें, हमारा संसद में। और संसद में कैसे पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा। मैंने थ्योरी वाली क्लास में ये बताया था पहले कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संघीय ढांचे, देखिए संघीय ढांचे का उल्लेख संविधान के किस भाग में, पहला ही भाग क्या है, क्या कहता है, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 में ये बात है, और भाग 2 में क्या है आपकी
सिटीजनशिप है, क्या है, नागरिकता। और भाग 3 में क्या है आपका, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है हमारे, डीपीएसपी। आप सभी को पता होगा ये तो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? छोरी वाली क्लास में सबसे ही पहला पॉइंट क्या बताया था, पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है, और पार्ट 2 में क्या होते हैं हमारे 5 to 11, जो हमारे किससे संबंधित हैं, हमारे नागरिकता से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में संसद को राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार दिया है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 3 में किस में होता है, 3 के 4th, यानी इस क्लॉज में क्या होता है, आप सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि तेलंगाना को क्या करा था 2014 में, आंध्र प्रदेश से इसको काटकर अलग करा गया था। इसमें क्या हुआ था हमारा, इसमें जो एरिया है उसको डिक्रीज करा गया था, है ना, और इसको काटकर अलग अलग कर दिया था। तो ये क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम का मुख्य आधार क्या था? मैंने थ्योरी वाली क्लास में आपको इसके मेंबर का, अध्यक्ष का नाम भी बताया था। और ये एक्ट ये आया था 1953 में, लेकिन ये पास हुआ था 1956 में जो एक्ट बना था। और ये किस पर था, भाषा पर। और पहला ही क्या होता है इसमें, हमारा पहला ही क्या था, मैंने ये पूछा भी था कि कमेंट कर बताना कि पहला राज्य भाषाई आधार पर कौन सा बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है 2025 तक? देखिए 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर का केस सोल्व कर दिया था, उसको कैंसिल कर दिया था, तो उसके बाद हमारे कितने कितने राज्य और कितने कितने स्टेट वो हो गए थे यूटीज, तो 28 राज्य और क्या था 8 यूटीज, क्या थे 8 यूटीज में आ गया था, क्योंकि दमन दीव और दादरा नागर हवेली को क्या कर दिया था, एक साथ कर दिया था मोदी जी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किसके आदेश से होता है? तो किसके आदेश से होता है केंद्र शासित प्रदेशों का गठन? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति क्या करता है, हमारा केंद्र शासित प्रदेशों को, क्योंकि यही हेड ऑफ क्या होते हैं, यूटीज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन से पहले किससे राय ली जाती है? तो किससे ली जाती है, राज्य विधान मंडल से ली जाती है। ये कंपलसरी नहीं होता, केवल इस अपनी इच्छा होती है, इससे क्या है हम राय ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपने थ्योरी वाली क्लास भी अटेंड करी होगी और अब एमसीक्यू वाली क्लास देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरी वाली क्लास का कितना इम्पोर्टेंस है। और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हमारे चैनल रैंक अप 360 यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और जुड़ें ताकि आपके मार्क्स में इंक्रीजमेंट हो सके। तो धन्यवाद।